जिससे परमेश्वर अति प्रसन्न है और जो परमेश्वर की आज्ञाओं और वचन पे चला करते हैं, वो कहता है कि हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। आमीन। ऐसा कोई भी नहीं है जो जांचा ना गया हो। ऐसा कोई भी बहन नहीं है, ऐसा कोई भाई नहीं है, ऐसा कोई दोस्त या कोई ऐसा मित्र नहीं है जिसको परमेश्वर जांचा ना हो। परमेश्वर हर किसी को जांच कर उसको अच्छे से जानता है। जैसे दाऊद कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे जांच कर जान लिया है, मैं कैसा हूं, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे अंदर गुण कैसा है। हालेलुया। ऐसी ही ऐसी कोई बात हमारे अंदर छिपी ना रहेगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जांच कर वो हमें जान लिया है कि हमारा गुण कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारा चाल कैसा है, हमारा उठना और हमारा बैठना कैसा है, परमेश्वर के साथ हमारी संगति कैसी है। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें जांच लिया है। हालेलुया। तुम किस रीति से मेरे पास आते हो, तुम किस रीति से मेरे प्रार्थना के घर में आते हो, तुम किस रीति से मांगते हो, क्या तुम्हारे अंदर मतलब का मुझसे रिश्ता है या बिना मतलब के तुम आते हो। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हें जांच लिया है कि तुम मतलबी हो या फिर नहीं हो, तुम अपने मतलब के लिए मेरे पास आते हो या फिर नहीं। प्रभु कहता मैंने तुम्हें जांच लिया है। और भजनकार कहता है कि पिता आपने मुझे जांच लिया है, आप मेरे मन की, मेरे दिल की, आप हर एक बात को जानते हैं। हालेलुया। वो कहता मेरा उठना, भजनकार कहता मेरा बैठना तू जानता है। हालेलुया। और मैंने क्या विचार किया है, मेरे मन में क्या विचार है, तू दूर ही से जान लेता है। कहां से? जब आप प्रार्थना के घर में ही नहीं आए होते हैं, जब आप परमेश्वर के भवन में बैठे नहीं होते हैं, जब आप दूर ही होते हैं, तभी परमेश्वर कहता है, भजनकार कहता है कि पिता आप तो जब मैं दूर ही रहता हूं तभी आप मेरे विचारों को जान लेते हैं। हालेलुया। सोचो मेरे प्रियो, आपने क्या विचार किया कि आके मैं परमेश्वर से अपने विचार को बताऊंगी, अपने विचार को रखूंगी, परमेश्वर से बात करूंगी अपने विचार के विषय में। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तू दूर ही रहता है तभी मैं तेरे विचार को जान लेता हूँ, तेरे मन की बात को मैं जान लेता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे चलने का और मेरे लेटने का छानबीन तू अच्छा से करता है। कौन कौन सा? चलने का परमेश्वर छानबीन कहता मैं अच्छा से करता हूँ, और तेरे लेटने का भी छानबीन में अच्छा से करता हूँ। कई बार आप अकेले होते हैं, और अकेले जब आप चलते होते हैं आपके मन में कई प्रकार की बातें आती हैं। जब आप अकेले होते हैं, जब आप चलते होते हैं, कई प्रकार का आपके मन में कह सकते हैं गलत गलत विचारधारा भी आती है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे चलने का छानबीन करता हूँ कि तू क्या सोच रहा है, तेरे मन में क्या विचार चल रहा है, उन बातों को मैं अच्छे से छानबीन करता हूँ। और जब तू लेटता है तेरे मन में कैसा ख्याल आता है, लेटते वक्त तू क्या सोचता है, लेटते वक्त तेरे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, परमेश्वर कहता मैं उसकी छानबीन अच्छे से करता हूँ। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि मैं अकेला हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या प्लान किया हूँ, किसी को नहीं पता है। लेकिन परमेश्वर कहता मैं अच्छे से छानबीन करता हूँ तेरा चलना और तेरा लेटना भी। हालेलुया। जब तू अपने खटिया पे पड़ा रहता है, जब तू अपने बिस्तर पे पड़ा रहता है, परमेश्वर कहता मैं उसकी छानबीन अच्छा से करता हूँ। तू अकेला है या तेरे साथ कोई और है, परमेश्वर कहता है कि मैं उसकी छानबीन अच्छे से करता हूँ। हालेलुया। मुझसे कुछ नहीं छिपा है, तेरा चलना नहीं छिपा है और ना ही तेरा लेटना मुझसे
छिपा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। और भजनकार कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे तू नहीं जानता है। कहता है कि मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसे तू ना जानता हो। मेरे प्रिय, अपने मुंह में आपने कौन सी बात रखी है? परमेश्वर कहता है, वो खुदा कहता है कि तेरे मुंह में जो बात अभी है उस बात को मैं अच्छे से जानता हूं। परमेश्वर आपके मुंह की बात को अच्छे से जानते हैं। हालेलुया, कि आपके मुंह में कौन सी बात है, भली बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है या बेकार बात है। परमेश्वर कहता है मैं अच्छे से जानता हूं। हालेलुया। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भजनकार क्या कहता है कि हे पिता, आपने तो मुझे, हे परमेश्वर, आपने तो मुझे आगे पीछे से घेर के रखा है। कहां से? आगे से भी और पीछे से भी आपने मुझे क्या करके रखा है? हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की। भजनकार कहता है कि हे पिता, हे परमेश्वर, आपने तो मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखे रखा है। हालेलुया। कितनी ये खुशी की बात है, हमारे लिए कितना ही यह शुभ समाचार महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर अपनी बातों को अपने वचन के द्वारा हम पर प्रकट कर रहा है। कि मेरे प्रियो, जैसे मैं दाऊद के ऊपर अपना हाथ रखे रखा था, जैसे दाऊद को मैंने चारों ओर से आगे पीछे से घेर के रखा था, वैसे मैंने तुम्हें भी चारों ओर से घेर के रखा है, आगे पीछे से घेर के रखा है और अपना हाथ तुम्हारे सर के ऊपर रखे रखा है। हालेलुया। ना हम एक गीत गाते हैं और इसे भजन गीत के द्वारा बना है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और साथ में यही वचन पढ़ते हैं कि लिखा है, दाऊद भजनकार परमेश्वर से कहते हैं, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। ऐसी कौन सी स्थान है, ऐसा कौन सा जगह है कि पिता आपका आत्मा वहां पे नहीं है। दाऊद कहता मैं आपकी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, किधर जाऊं। हालेलुया। या तेरे सामने से किधर भागूं। आमीन। वो कहते यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। और दाऊद का बेटा सुलेमान यही कहता है, पहला राजा जब हम पढ़ते हैं 8:23, तो वहां कहता है, इस्राएल का परमेश्वर जो सबसे ऊंचा, जो एक ही परमेश्वर है, और पृथ्वी के ऊपर भी जो एक ही परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर। हालेलुया। और उसी के विषय में दाऊद भजनकार कहता है कि प्रभु मैं आपकी आत्मा से भागकर कहां जाऊं, आकाश में चले जाऊं तो वहां भी तू है, अधोलोक में अगर चले जाऊं तो वहां भी तू, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। प्रिय, वो स्वर्ग का परमेश्वर, वो स्वर्ग में भी है और इस पृथ्वी पर भी वो मौजूद है।
और भजनकार कहता है मैं आसमान में जाऊं वहां भी तू है, अधोलोक में जाऊं तो वहां भी तू है। हालेलुया। तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं। आज बहुत सारे लोग प्रभु को छोड़कर भाग रहे हैं, प्रभु से दूर हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का सेवक दास भजनकार कहता है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। कहीं भी ठिकाना नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन तू वहां पे मुझे मिलता है। तेरी आत्मा से भागकर मैं कहीं नहीं जा सकता, तुझसे मैं दूर कहीं नहीं जा सकता, तुझसे अलग होकर मैं कुछ नहीं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में की जय, प्रभु यीशु मसीह के नाम में की जय। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस बात पर ध्यान रखें कि हम परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं नहीं जा सकते। आमीन। आज परमेश्वर हमारी मानसिकता को, परमेश्वर एक सामर्थ्य के द्वारा, एक आशीष के द्वारा हमें प्रदान करना चाहता है। किसको? हमारी मानसिकता को। क्योंकि हम अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हैं, पिछले जीवन के बारे में सोचते थे कि परमेश्वर में आने से पहले, प्रभु यीशु में आने से पहले हमारा जीवन ऐसा था, हमारा जीवन वैसा था, हम मौज करते थे, मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, हमारी लाइफ में खुशी ही खुशी थी, आनंद ही आनंद था। हम क्या करते हैं? पुरानी बातों को याद करते हैं। हालेलुया। आए हम पढ़ेंगे एक वचन, गिनती 6 का 24 से लेकर 27 तक। सभी लोग खोलेंगे गिनती पुराने नियम में 6 का 24 से 27 तक। आप सभी लोग बाइबल को खोलेंगे और गिनती की किताब निकालेंगे। उसका वचन जो है 6 का 24 से लेकर 27 तक लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। आप लोग ध्यान से सुनना, अगर ये वचन आपने अपने हृदय में रख छोड़ा, विश्वास करें, ये वचन आपको आपके हर एक समस्या से, आपके हर एक प्रॉब्लम से, आपके हर एक मुसीबत से ये वचन आपको छुटकारा देगा। आप लोग ध्यान से इस वचन को सुनेंगे। अभी तक जो आप छुटकारा नहीं पाए हैं, आपको लगता है आपका दुख नहीं जा रहा है, आपका कष्ट नहीं जा रहा है, आपकी तकलीफें नहीं खत्म हो रही है, आप विश्वास करें, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुटकारा देंगे। अगर यह वचन आपने अपने हृदय में रख छोड़ा तो बोलो आमीन। गिनती की किताब 6 का 24 से 27 तक लिखा है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। बोलो आमीन। 25 में लिखा है, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। तीसरा वचन, यहोवा का अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। चौथा वचन, इसी रीति वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। आप इस वचन को पढ़ रहे हैं, मैं आपको बीच में से ये वचन बोल रहा हूँ, सिर्फ उतना वचन आपको दे रहा हूँ जितना आपके जीवन को बदल सके। ये उतना वचन है जो आपके जीवन में बाधाएं हैं उसे तोड़ सके, जो आपकी बीमारियां हैं उसे मरोड़ सके। परमेश्वर आपको छुटकारा और आपको चंगाई दे इस वचन के द्वारा। आप लोग ध्यान से सुना, ये बात परमेश्वर मूसा से कर रहे हैं, अपने एक सेवक से कर रहे हैं, दास से कर रहे हैं। हालेलुया। और मूसा से कहा परमेश्वर ने कि जाकर हारून और उसके बच्चों से कहना कि सारे इस्राएली के लोगों को जो मिस्र से निकल कर आए हैं उन्हें इस वचन के द्वारा आशीष दिया करना। हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनना, परमेश्वर ने अपने लिए एक सेवक चुना जिसका नाम मूसा था, और मूसा से परमेश्वर ने बात किया कि हारून के पास जा, मेरा शुभ समाचार सुना हारून को और हारून के बच्चों को कि जो मिस्र से इस्राएलियों को छुड़ा कर लाया गया है
उन लोगों से जब तू और तेरे बच्चे बात करें तो इस वचन के द्वारा बात करें। कौन सा वचन? यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से कि हारून और उसके बच्चे से क्या बोलना कि जब इस्राएलियों से जो मिस्र से छुड़ा कर लाए गए हैं उनसे जब वो बात करें तो इस वचन के अनुसार उनसे बातें करें। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। हालेलुया। देखना, अगर आप किसी बाधा में हैं, किसी बीमारी में हैं, जब आप परमेश्वर के इस वचन के द्वारा बात करेंगे तो विश्वास करें, जैसे इस्राएली जो मिस्र से छुड़ाए गए थे वे आशीष पाए हारून के द्वारा, हारून के बच्चों के द्वारा, आपके द्वारा भी वो बीमारी, जो रोगी है, जो परेशानी में है, जो मुसीबत में है, जब इस वचन के साथ आप उससे बातें करेंगे, विश्वास करें, परमेश्वर आपके द्वारा उनको छुटकारा देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके द्वारा उनको चंगाई देंगे, परमेश्वर आपके द्वारा उनको आशीष देंगे, परमेश्वर आपके द्वारा उनके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब उनके ऊपर इन्हीं शब्दों के द्वारा आशीष देना है जो वचन अभी बोला गया है 24 से लेकर 27 तक। आप ये वचन रख लें और अपने हृदय में रख लें। जब किसी से बात करते हैं ये वचन जरूर बोलें, क्योंकि उसके जीवन में ये वचन काम करने वाला है। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों की मानसिकता को बदलना चाह रहा था। परमेश्वर इस्राएलियों की मानसिकता को बदलना चाहते थे। हालेलुया। उन्हें आजाद और सामर्थ्य मानसिकता में परमेश्वर लाना चाहते थे, क्योंकि इस्राएली तो मिस्र से तो आजाद हो गए थे, लेकिन मानसिक रूप से अभी भी वो गुलामी में ही थे। परमेश्वर ने उन्हें फिरौन से तो आजाद कर दिया, गुलामी से आजाद कर दिया, लेकिन अभी जो मानसिकता उनके अंदर है गुलामी का, अभी उससे आजाद नहीं हो पाए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की। मानसिक रूप से अभी भी वो गुलामी में है, अभी मानसिक रूप से अभी वो आजाद नहीं हो पाए हैं। इसलिए वो बार बार कुड़कुड़ाते थे और वही अपने पुराने गुलामी के दिनों को गुणगान करते थे कि हम इससे अच्छा तो मिस्र में थे, कम से कम वहां पे हमें खाना तो मिलता था, इससे अच्छा हम मिस्र में थे, हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, कोई समस्या तो नहीं आई थी, इससे अच्छा तो हम मिस्र में ही थे, हम फिरौन की गुलामी में थे, हमें तकलीफ जरूर था लेकिन समय समय पर हमें भोजन तो मिलता था, हमें पानी तो मिलता था, लेकिन हम तेरे साथ चल रहे हैं। रास्ते में कभी जंगल का सामना करना पड़ रहा है, कभी सांप का सामना करना पड़ रहा है, हमें कितना दुख कितना तकलीफ सहना पड़ रहा है, इससे अच्छा तो हम वहीं पे थे, कहां पे? मिस्र में। हालेलुया।